everyone, welcome back to the Edify study. I hope you all are safe. So today in this video we are going to discuss some few points which is related to your new education policy 2020. So guys, if you want to see our more videos, so please subscribe to our channel and also follow us on Instagram for more updates. So let's start. So अब हम बात करेंगे आपके कुछ important points की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है. ठीक है, एज यू ऑल नो कि 10+2 का सिस्टम आपका रिमूव हो चुका है. ठीक है, जो 10+2 का सिस्टम था वो हटा दिया गया. अब उसकी जगह पे आपका नया सिस्टम आया 5+3+3+4. सो ये सिस्टम आया गाइस. अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए सो प्लीज़ आप जाकर पहले हमारी वीडियो देख लीजिए. पहले हमने उसके ऊपर फुल डिटेल में बताया है आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपका लिंक मिल जाएगा. सो गाइस पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, अब 5+3+4 के बाद क्या होगा. अब उसके बाद जैसे उन्होंने कहा था कि बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे हैं, बेसिकली आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर. जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं. अब उन्होंने कहा है कि जो बोर्ड एग्जाम्स का बर्डन है बच्चों के ऊपर उसको रिड्यूस करा जाएगा थोड़ा. ठीक है, उसको रिड्यूस कम करा जाएगा, ट्वाइस अ ईयर होगा. और ये भी कहा है कि कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड जो एग्जाम्स में आएंगे आपके वो हो सकते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं और वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. तो उन्होंने ये बात कही है, एक बहुत ही अच्छी बात कही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. उन्होंने ये कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स शुड प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन रादर दैन योर रोट लर्निंग. ठीक है, अब आपकी नॉलेज एप्लीकेशन के बेस पर भी आपको मार्क्स देने चाहिए, दिए जाने चाहिए, मतलब आगे जाके दिए जाएंगे, रादर दैन योर रोट लर्निंग. रोट लर्निंग वो होता है गाइस जो बच्चे रट्टा मार के जाते हैं, लर्न करके जाते हैं और मार्क्स उनके अच्छे आ जाते हैं. बट अब ऐसा नहीं है सिस्टम. ठीक है, सो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट ये है कि आपका एकेडमिक सेशन, न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा सितंबर टू अक्टूबर के मिड में. ठीक है, ये अभी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर क्योंकि अभी सिर्फ ये अनाउंस किया गया है कि हाँ हो सकता है, बट कंफर्म्ड नहीं है. बट ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद ही ये होगा कि आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो सकता है सितंबर टू अक्टूबर के बीच में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये भी कहा गया है कि जो करिकुलम मतलब जो आपका सिलेबस का कंटेंट है, ठीक है, तो वो भी रिड्यूस करा जाएगा. एंड उसके अलावा आपके न्यू चैप्टर्स ऐड होंगे, न्यू टॉपिक्स ऐड होंगे. जो भी आप एकेडमिक सेशन में या करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो भी पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ टॉपिक्स को रिमूव करके न्यू टॉपिक्स आपके ऐड ऑन होंगे. ठीक है, वो सेम चैप्टर्स नहीं चलेंगे सब में, सबका चेंज होगा. ठीक है, सारे न्यू टॉपिक्स चेंज होंगे आपके और साथ ही साथ आपके नए नए चैप्टर्स भी आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होंगे वो. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स. ओके, सो गाइस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने आपको फुल डिटेल में बता रखा है कि बच्चे अगर बैचलर्स डिग्री के बारे में मैंने आपको बता रखा है, जो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में है क्या उनको मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा या डिग्री मिलेगी, कब मिलेगा, सबके बारे में. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे मास्टर डिग्री. सो मास्टर डिग्री के बारे में. सो मास्टर डिग्री के गाइस 2 टाइप्स हैं. सो फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे जब आप 2 इयर्स की अपनी ग्रेजुएशन करोगे मास्टर्स में. ठीक है, जब आप 2 इयर्स का कोर्स करोगे मास्टर का, सो उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी ये है कि यू हैव टू कंप्लीट 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री. ठीक है, आपको 3 इयर्स बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो तो पता ही है हमें. बट आगे आपका कोर्स डिटेल में क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए. कोर्स डिटेल में ये बोला गया है कि आपको सेकेंड ईयर में, मतलब आप 2 इयर्स का अगर मास्टर कोर्स कर रहे हो, सो इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर सो इट इज़ मैंडेटरी टू रीड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट. ठीक है, सो सेकेंड ईयर में वो मैंडेटरी है आपके लिए, मतलब इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है ही है कि आपको रिसर्च के बारे में एंड प्रोजेक्ट के ऊपर, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा. हाँ, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स भी होंगे. ठीक है, फर्स्ट ईयर तो होगा ही नॉर्मली आपका, आप किसी भी अगर फील्ड में कर रहे हो मास्टर्स तो, लेकिन जो सेकेंड ईयर होगा वो उसमें आपका रिसर्च एंड प्रोजेक्ट बेस्ड होगा. ठीक है, सो दिस वाज आवर टाइप 1. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2 इन मास्टर डिग्री. सो टाइप 2 इन मास्टर डिग्री, इफ़ यू आर डूइंग मास्टर डिग्री फॉर 1 ईयर. अब आपका 1 ईयर का कोर्स है, पहले हमने डिस्कस करा 2 ईयर में, अब हम 1 ईयर का कोर्स जब कर रहे हैं. सो 1 ईयर के कोर्स में एलिजिबिलिटी ये है कि यू हैव टू कंप्लीट योर 4 इयर्स बैचलर डिग्री. ठीक है, आपको 4 इयर्स की बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी विद रिसर्च एंड प्रोजेक्ट. रिसर्च एंड प्रोजेक्ट के साथ आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री
कंप्लीट करोगे तभी आपको 1 ईयर वाली आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रीड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट बिकॉज आपने वो ऑलरेडी यू हैव रेड इट इन योर बैचलर डिग्रीज। ठीक है, बैचलर डिग्री में आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया है। सो इसीलिए एलिजिबिलिटी में ये कहा गया है कि आपका मैंडेटरी नहीं होगा रिसर्च एंड प्रोजेक्ट आपके मास्टर्स में। ठीक है, बट एडमिशन लेने के लिए आपको 4 इयर्स का करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर रिसर्च एंड प्रोजेक्ट होना चाहिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो नाउ नेक्स्ट ये बोला गया है कि मास्टर इन फिलोसफी आपका जो है वो डिसकंटिन्यूड हो चुका है। ठीक है, जो वो कोर्स है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये बोला गया है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन योर हायर एजुकेशन। ठीक है, अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट किसमें बोला गया? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इज योर कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज लाइफ योर हायर एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि उसमें मल्टीपल एंट्री भी हो सकती है, आपकी एंट्री आना भी हो सकता है और जाना भी हो सकता है। तो ये अब इम्प्लीमेंट होगा आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मतलब स्टूडेंट कभी भी अपना किसी भी ईयर को ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, उसको डिग्री भी मिल सकती है, डिप्लोमा भी। तो वो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता रखा है, सो आप वो देख लीजिए। कि नाउ नेक्स्ट में हम बात करेंगे टीचर्स की क्वालिफिकेशन की। सो गाइज, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 4 इयर्स की। ठीक है, 4 इयर्स की क्वालिफिकेशन होगी तभी टीचर को हायर करा जाएगा। अब बहुत ही अच्छी ये बात आई है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा और उसी बेसिस पर उनको हायर किया जाएगा। अगर टीचर ही अच्छी होगी तभी तो बच्चा अच्छा होगा। अगर टीचर ही अच्छा पढ़ाएगी, टीचर को ही अच्छे से आता होगा तभी तो बच्चे को आएगा अच्छे से। यस और नो, है ना? सो गाइज, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आगे हम और पॉइंट्स लाएंगे और भी अच्छे से आपको समझाएंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सो गाइज, कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसके, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम स्कूल लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्कूल लाइफ में तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है क्योंकि बच्चे एज से पहले ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे। ठीक है, जैसे उनको कोडिंग डीकोडिंग सिखाया जाएगा, उनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बताया जाएगा कि कैसे करते हैं, और रिलेटेड टू लाइफ भी उनको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो यही तो बात है, बेनिफिट देखो कि कितना अच्छा बेनिफिट है कि बच्चों को कितनी नॉलेज मिलेगी। येस और नो? और 12th से लेके जैसे 12th और 11th के बच्चों के लिए भी कितना अच्छा है, ये उनको अपनी मर्जी से वो कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, उसके साथ कोई भी अदर सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम का। येस और नो? ये भी बेनिफिट बहुत अच्छा है। ठीक है, सो अब कॉलेज लाइफ के ऊपर आते हैं। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो बैचलर डिग्रीज में कहा गया है उनको कि वो कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन, किसी भी ईयर में ड्रॉप कर सकते हैं और बाद में उसको दोबारा रिकंटिन्यू कर सकते हैं। और जो 4 इयर्स में कहा गया है कि अगर आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री करोगे तो 4th ईयर में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी का सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ आपको अपनी डिग्री का भी मिलेगा, बैचलर डिग्री जो आप कर रहे हो। सो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो हम आगे और भी वीडियोज़ बनाएंगे NEP पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज टर्न द ब्लैक थंब इनटू ब्लू। थैंक यू।